हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं जीतू सावलानी जी। जीतू सावलानी जी एक पीपल्स फोटोग्राफर हैं। द वर्ड ही लाइक्स टू कॉल हिमसेल्फ। हालांकि मैं इनको बोल रहा था कि यू मोर लाइक अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, बट ही सेड नो, आई प्रेफर द वर्ड पीपल्स फोटोग्राफर। बट ही फोटोग्राफ्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर रियल लाइफ पोर्ट्रेट्स एंड celebrities is just a part of a profession, I guess, for him. But thanks जीतू जी for coming to my channel. मैंने आपसे बहुत बार मैसेज कर करके टाइम मांगा, कई बार आपको टाइम नहीं मिला, कई बार इंटरव्यू हो नहीं पाया। फाइनली आप मेरे चैनल पे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच क्षितिज। आपको याद होगा कि एक्चुअली लास्ट टाइम हमने कंफर्म किया था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आपके घर पे पावर नहीं था उस दिन। हाँ हाँ हाँ। तो आपने कहा कि जीतू जी पावर नहीं है तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप जब भी बोलोगे नेक्स्ट टाइम उस टाइम कर लेंगे। हाँ, फिर शायद मैंने आपको मैसेज किया था, आप बिजी हो गए थे, उसके बाद शायद कुछ हुआ नहीं, था। क्या होता है कि आपके कुछ मैसेजेस आए जो हाँ। फॉरवर्ड थे, पर मैं आपके चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका हूँ, तो जो अच्छा। आप मुझे भेजते थे आपके इंटरव्यूज हाँ। मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे। अच्छा। तो इसीलिए जब आपके मैसेज आते थे मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे एक और इंटरव्यू भेज रहे हो, तो मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ता ही नहीं था। लास्ट भी आपने जो मैसेज भेजा, मैंने उस पे यही सोचा कि चलो आपने एक नए कुछ इंटरव्यूज देखे, वो मैं आराम से इत्मीनान से देखूंगा। लेकिन जब आपने दोबारा भेजा तो मैंने पढ़ा कि आप मुझे टाइम मांग रहे हैं। मैंने आपको बोला जब बोलिए, घर ही बैठे हुए, राइट टाइम टू गेट एनीबॉडी। मैंने कहा ये टाइम सही है, इस वक्त आप बहाना नहीं मार सकते कि मैं बिजी हूँ करके। इस वक्त तो आप घर पे भी नहीं होंगे। मैं बहाना वैसे भी नहीं मारता क्षितिज। नहीं अगर नहीं, वैसे मुझे बिजी रहते हो आप, वो तो मैं ऐसे जोक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ देखे कोई बिजी नहीं है। हाँ, ये जैसे आपको मैंने पूछा, आपने कहा कि कल 9 बजे, तो मैंने आपको हाँ, पूछा आप 9 PM, आपने बोला हाँ, क्योंकि मैं 9 AM के लिए भी रेडी हूँ। मैं आई एम हाँ, अर्ली राइजर। अच्छा। तो मैं सुबह, आप 9 बजे सुबह भी बोलते तो मैं रेडी था। बिकॉज देखिए, मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं हाँ बोलूंगा, हाँ या बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं आपका हाँ, भी टाइम वेस्ट नहीं, मैं आपको सीधा बोलता यार मैं नहीं कर सकता। अनकंफर्टेबल हूँ, या मैं नहीं करना चाहता, या किसी टाइम हम्म। पे ऐसा करेंगे, मैं आपको क्लियरली वो बात बोल देता। बिकॉज हाँ हाँ। आई पीपल आई थिंक, यार मैं तो टेली मार्केटर भी फोन आते ना, तो उनसे भी 2 मिनट तो देता हूँ उनको अच्छा, यू आर द कि गुड पर्सन, यू आर द नाइस पर्सन नो, ऑफ आई एम दिस नॉट वर्ल्ड। अ नो, आई टेली डोंट नो वेदर मार्केटर से यू कौन कैन। बात करता है? देखिए क्या होता है, हर कोई अपना काम कर रहा है। हाँ व्हेन दे बिकम टू इम्पोजिंग, then I हाँ just disconnect the call. But I हाँ। think they are just doing their job. And जॉब most ट्रू। people, when you speak to them nicely, हाँ क्या होता है, अक्सर उनको जो भी कोई फोन करता है, वो उनको कुछ गाली देके या कट कर देता है। तो मुझे हाँ लगता है कि हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग दे आर आल्सो डूइंग दिस फॉर देयर जॉब। हाँ ट्रू। एंड आपको पता है कि कोई बेचारा अच्छी तरह कर रहा है, आप उनको समझाओ। जब व्हेन दे बिकम टू पुशी, तो मैं फिर डिस्कनेक्ट, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ ऐसे, आप हाँ मुझे फोर्स मत कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाँ बट यू हैव अ गुड डे। अब उसके बाद भी कोई जिद करेगा तो फिर यू हैव टू हाँ, कट द काट ही कॉल। दो फोन उसके बाद। तो जीतू जी, आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। शुरुआत से कैसे इंटरेस्ट आया? मतलब आपके फैमिली में कोई था, या फिर वो जो आपने स्टोरी सुनी होगी ना हॉलीवुड की, जहाँ पे हर डायरेक्टर को बचपन में कहानी होती है कि 8 mm कैमरा पकड़ा दिया गया था, दैट्स व्हेयर द इंटरेस्ट स्टार्टेड गेटिंग इन। हमेशा वही कहानी होती है। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फोटोग्राफी के लिए? मेरा क्या बड़ा, मैं हमेशा अपने आप को, मेरा जो, जैसे मैंने, आपने मुझे इंट्रोड्यूस भी किया, मैं चाहता हूँ ये बोलने के लिए पीपल फोटोग्राफर, बिकॉज आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल। हाँ आई शूट पीपल, आई डोंट, हाँ आई ऑल्सो डू इंटीरियर्स समटाइम्स, आई ऑल्सो डू एक्सटीरियर्स, आई हाँ डू फैशन, आई डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क। हाँ, आपके इंस्टाग्राम में हर तरह की फोटोज पड़ी हैं। हाँ, मैं ऑटोमोबाइल्स भी शूट करता हूँ, बट हम्म, what I enjoy shooting is I enjoy shooting people. I'm a people's हाँ। person. I हम्म like to put myself, जैसे मैं आपको पहले भी बात हुई थी, मैं अपने आप को हमेशा दूसरों, I put people in my shoes, कि हम्म अगर मैं किसी को फोन करता और मुझे, how would I want him to treat me? So हम्म। similarly, even a telemarketer, I like to speak to them nicely and हाँ stuff. हाँ। Anyway, come to the chase, that the story is, I हम्म basically wanted to do something. हम्म। मेरा कुछ ये नहीं फिक्स था कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था। आप मैं मुंबई से हमेशा, थे या बाहर से थे no, कहीं? I've born and I've lived in Mumbai all my life and stuff. हाँ। I've traveled obviously everywhere, but हम्म, I'm from Mumbai and I live here. My family lives here and हाँ everybody is here itself. तो basically ये खाली था कि when you're growing up, you have your issues with your parents. Like, हम्म, generally it's the boy will always have an issue with his father, हाँ। wanting to do things your रेबेल way. रेबेल वाला एटीट्यूड हो जाता है। हाँ, एक वो which you today you realize, and you realize, I think every teenager goes through that. I'm गोस टू not दैट no फेज। different. तो मुझे ये था कि मेरे फादर जैसे मुझे
आई वॉज ऑलवेज डिफाइंड इन द सेंस कि करके दिखाना है, ऐसा नहीं है नेगेटिवली। मेरे फादर थोड़े से कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे। जैसे मैं उनको बोलता था कि मुझे गाड़ी सिखाओ आप, तो मुझे बोला पहले तू एक काम कर, सुबह 7 दिन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 एंड शो मी दैट यू कैन वेक अप। आई वाजंट अ मॉर्निंग पर्सन अर्लियर, स्कूल में कहाँ उस टाइम पे ना, अभी 10th पास हुआ है, तो 7 दिन उठ गया। तो मैं 4 दिन उठा, 5वें दिन में नहीं उठा, तो उन्होंने बोला नहीं, यू हैव टू डू 7 days एट अ स्ट्रेच। आर्मी में मैंने अंकल? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट वो होता ना एक डिसिप्लिन, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड विद एवरीथिंग। अच्छा, तो वो चाहते थे कि ऑब्वियसली मैं भी बच्चों वैसा के अंदर रहूं, वो तो हैबिट इनकलकेट हो। व्हिच इज नॉट रॉन्ग इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, नथिंग व्हेन यू लुक और एट उस इट। टाइम बुरा लगता है जब उठाया जाता है सुबह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे सीखना ही नहीं है। मैं जाके दोस्त को बोला, मैंने नेक्स्ट वीक मैं दोस्त को पकड़ा, हम लोग 2 दिन 5 बजे सुबह निकले उसकी गाड़ी में, गाड़ी सीखने आ गई। उनको पता चला तब चला जब 1 महीने बाद उनकी गाड़ी को स्क्रैच लग चुका था कि तब पता चला ये कि कैसे गाड़ी लगा? चला। एनीवे, तो दैट इज हाउ यू नो लाइफ वाज। अभी वो चाहते थे, तो मैं हमेशा ये था कि मैं अपने पैसे खुद बनाऊं। आई हैव ऑलवेज फ्रॉम दैट इंस्टेंस, बिकॉज दीज आर जस्ट स्मॉल स्टोरीज, आई वांटेड टू फेंड फॉर माय सेल्फ। आई नेवर वांटेड टू टेक मनी फ्रॉम माय फादर, सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी early age, like from my first year in college itself I started working. So I did many things. I dealt in Italian marble. I was dealing in running a boutique for someone. I was you were dealing hustling. in I was you could say I was trying to make my pocket money. अच्छा, some way or the other. Like I worked for a real estate firm, real estate and finance. कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, जितना अपने से होता था अपन करते थे। हाँ, मतलब ये था कि मेरे को अपने फादर से पैसे नहीं लेने, पॉकेट मनी अपने। करते करते then you did a lot of things. Then you realize as you grow up, you know, then you start becoming a part. You also understand why your father says these things to you and stuff. Anyway, at one particular time, basically मुझे कुछ ना कुछ करना था. I wasn't sure what I wanted to do. I also did. My father used to be a financer in films earlier, many years back. अच्छा, तो ये था कि चलो फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, तो मैंने फिल्म प्रोडक्शन भी उनके साथ संभाला कुछ टाइम, कुछ प्रोडक्ट उनका चल रहा था, तो उस टाइम पे आई वाज हैंडलिंग प्रोडक्शन आल्सो एंड स्टफ. आई आल्सो डिड एन एक्टिंग कोर्स, यू नो, ग्रेजुअल. क्या है, फिल्मी घर से आदमी आता है, सोचेगा चलो कुछ ना कुछ एक एक्टर कोशिश करेंगे बनने के लिए, सीख लेते हैं. तो आई डिड अ कोर्स आल्सो फ्रॉम रोशन तनेजा. आई वाज वन ऑफ हिज. हाँ नहीं, उनकी जगह थी. आई वाज इन द घर वाले बैच पे उनके. अच्छा. हाँ. तो सेलेक्ट बैच था. इनफैक्ट मेरे बैच में मनीषा कोइराला वाज इन माय बैच एट दैट टाइम. या अच्छा, 20-30 साल हो गए, 30 साल पहले. या ऑलमोस्ट. दिस इज लाइक आई सेड ना, वो जवानी की भूल नहीं बोलूंगा, but it was an experience. It was great fun. It was good that you were trying all those things. Yeah. Because the thing, एक चीज हमेशा क्षितिज very clear था मेरे दिमाग में, and even today I have, कि मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूंगा. I don't feel shy from doing anything. तो मुझे किसी चीज में शर्म नहीं है. Obviously एक करियर पाथ में, जैसे आज भी मैं अपना सामान खुद उठाता हूँ. असिस्टेंट्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे 4 असिस्टेंट बैग उठाएंगे. जो मेरा सामान मैं खुद, कभी बार तो मैं जाते हुए एक किसी के सेलिब्रिटी के घर जा रहे, एक दोस्त है, एक आध शॉट लेना है, मैं अकेला ही चले जाता हूँ, असिस्टेंट भी नहीं बुलाता. तो ऐसे करते करते बेसिकली मैंने लर्न फ्रॉम योर लाइफ एक्चुअली, जो आपने काम किया ना नीचे के लेवल पे. या एंड आई एम सेइंग दिस primarily from the fact that मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं था फोटोग्राफी. मैं घुमा फिरा के आपको बोल रहा हूँ, because everybody goes through this in life. I think everybody story is थोड़ा बहुत इधर उधर पन्ने हटा दो, सबकी स्टोरी सेम ही है. तो ऐसे करते करते then at one point of time क्या हुआ, I opened up a boutique. हमारे business, after doing my course, I signed up a film also. As an actor. As an actor. And what happened is that financially things went a little bad for us at that point of time. And I had to take a decision. I wanted to be a part. I wanted to support the family. So I got into business basically at that point of time, because हमारे पास ये नौबत आ गई थी कि घर बेच बाच के हम शिफ्ट हो जाए बॉम्बे से वगैरह. लेकिन हमने बोला नहीं यार, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे. सो देन आई जस्ट लेफ्ट दैट असाइड, बिकॉज ऐसा नहीं था कि मेरा वो जुनून था मुझे एक्टर बनना है. एक ये था कि हु डजंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऑफ कोर्स. एंड वो at that age, at the age of 20s, in your 20s, you want to do everything,
So then I started a business which was हमारी एक शॉप रह गई थी खाली बिजनेस में. हमने वो we started a leather boutique, me and my father अच्छा. at that point of time. It was in Bandra में छोटी सी दुकान थी called Cobbler. वो हमने बहुत उस पे मेहनत करके उसको चलाया. 3 साल के बाद पहली बार घर पे पैसे आने लगे दुकान खोल के. बिकॉज अब तो क्या था, हम सेविंग्स खा गए अपने पूरे सब. तो देन शॉप खोलना ही बैंड्रा में अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. हाँ, तो हमारा सिर्फ ये था कि दुकान अपनी थी. हाँ, अच्छा, तो वो एक अच्छी चीज थी. हाँ, तो वो रेंट नहीं था हमारा, बिकॉज वो हमारी एक प्रॉपर्टी था, हमारा घर था ऑब्वियसली खार में. तो बस लेदर बुटीक हमने शुरू की जिसको मैं चलाता था. मेरा छोटा भाई है मुझसे 5 इयर्स. उसको मैंने बोला, भाई अब मेरे 3 साल हो गए दुकान चला के, दुकान चल रही है ऑटो पायलट पे, अब तू इसको आगे ले जा. मैं कुछ ना कुछ और करूंगा ऐसा. मैं एक जगह नहीं बैठ सकता बहुत दिन. नहीं, अब मैं नहीं बैठ सकता बिकॉज आई टोल्ड यू माय थिंग वाज आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन. At that point of time, at my shop, Dabbu Ratnani used to be a customer. अच्छा, हाँ जी. तो एंड मैं उनका मतलब वो मेरे दोस्त थे, दुकान पे आया करते थे. उनका एक कॉमन फ्रेंड जो मेरे बिल्कुल शॉप के बाजू में था. ये कौन से ईयर की बात है? 95? मैं आपसे कर रहा हूँ 95 96 की बात कर रहा हूँ. अच्छा. Dabbu Ratnani was huge at that time as well. Dabbu Ratnani had made his name at that time. He was already popular. He was shooting for Stardust. He was, and I used to love his work. मेरा क्या था, मैं कॉलेज के दिनों में जब लोग स्पोर्ट्स स्टार खरीदते थे, मैं फैशन मैगजीन खरीदा करता था. बिकॉज मुझे ना वो देख के मॉडल्स के पिक्चर्स में काट के सबके लिए ना कोलाजेस बनाया करता था. एक फ्रेम करके सबको गिफ्ट पे बनाया करता. बोलते थे, यार तू बड़ा तेरा अच्छा आया है इस पे, तू पता नहीं कैसे करता है. मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे करता हूँ यार. मैगजीन हम लोग, मैं जैन में था, चर्च गेट स्टेशन के बाहर वो पुरानी किताबें बेचा करता था. तो मैं हर हफ्ते जो अपने पैसे तो कमाए थे खुद ही, जो भी करता था मैं कॉलेज में पैसा ही बना, नौकरी तो करता ही था मैं. कॉलेज से भी मैं नौकरी करता था. आई यूज्ड टू फिनिश कॉलेज एंड गो फॉर अ जॉब. सो आई वाज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन. तो वो पैसे से मैं मैगजीन करके फोटो काट के ऐसे पोस्टर्स बनाता था, लंबे लंबे, मतलब 20 फुट लंबा पोस्टर एक बना के उस पे स्टिक करके, और फिर वो दोस्तों को गिफ्ट किया करता था. तो then I realized this later when I saw Dabbu's work. I used to love what he used to do because Dabbu was the first photographer who brought every artist out of the studio. कभी टैक्सी में शूट कर दिया, कभी टैक्सी के ऊपर उर्मिला मातोंडकर को शूट किया है, कभी पूजा भट्ट का मुझे अभी भी याद है पिक्चर ऑफ पूजा भट्ट फोम लगा के शेव कर रही है. Pooja and he were childhood friends, by the way. Pooja Bhatt and Dabbu were childhood friends, so which they realized later. And Dabbu being a friend and a customer at the store, I told Dabbu, I said, Dabbu, I want to come for one shoot. He said, come. और मैं एक शूट पे गया, मुझे बड़ा मजा आया. till that time you had no clue about cameras and everything. कुछ मतलब वो नहीं था. कुछ नहीं, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था. आप समझ रहे, मैं ये था, देखिए हर बोलते हैं ना, लड़के जब पैदा होते हैं बच्चे से, बचपन से, या तो गाड़ी या बंदूक से ही खेलते हैं, और लड़कियां डॉल से खेलेंगी या डॉल हाउस से. इट इज नेचर. तो मुझे ये था कि एक कैमरा तो लेना है यार, बिकॉज मेरा वो शौक था मॉडल्स को देखना. मतलब यार जूम लेंस के थ्रू देखना एक शौक था कि, और उस वक्त शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से कैमरे भी सस्ते हो गए थे, बाहर का सामान ही बहुत आ रहा था, याशिका और वो सब आते थे. इट वाज अवेलेबल. इट वाज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डब्बू को ज्वाइन किया 96-97 में. बेसिकली क्या हुआ है, व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, मैंने आपको बताया, मैंने दुकान छोड़ दी. आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कैटमरान सर्विस बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग. बॉम्बे से गोवा एक शिप जाया करती थी, दामानिया कैटमरान. तो दामानिया मेरी उस टाइम पे मेरी मतलब इंटरव्यू देके मुझे ये था कि यार ये एक एक्साइटिंग जॉब है. ये बॉम्बे से गोवा जाती है शिप. मुझे फ्लाइंग में जाना था कि इंटरनेशनल फ्लाइंग, एक पर्सर बन जाएंगे, एटलीस्ट यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड एंड इट्स नॉट अ बोरिंग जॉब, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. तो मैंने आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई गॉट दैट जॉब. आई गॉट प्रमोटेड इन दैट बिकॉज मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट होता है. I have to say this, इतने इंटरव्यूज लेने के बाद ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहा हूँ. कि मैंने ये किया, फिर 2 साल छोड़ के मैंने ये किया. इतनी सारी जॉब्स कौन करता है 5-6 साल के अंदर? अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसी चीजें की है एंड आई एंजॉयड एवरीथिंग. आई विल टेल यू दैट जैसे मैं दमानिया शिपिंग में था. अब दमानिया शिपिंग में आप ये सोचिए कि 51 क्रू में एक ही बंदा जो था जो पीआर से आया. सबने
ट्रैवलिंग का कोर्स किया है, किसी ने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया हुआ था, बिकॉज जब हमारी शिप आई भी नहीं थी इंडिया में, और कंपनी ने मतलब हमने पूरी ट्रेनिंग पूरी खत्म कर ली थी वगैरह, उसमें भी मुझे प्रमोट किया बिकॉज मेरी हिंदी अच्छी थी, तो मैं हिंदी और अनाउंसमेंट में मुझे बुलाते थे कि तू अनाउंस कर कुछ भी हो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल लिया करता था। प्लस जितने टेस्ट हुए उसमें मैं सेकंड हाईएस्ट था पूरे क्लास, 51 क्लास में सेकंड हाईएस्ट मैं था, तो उसमें मेरा प्रमोशन भी हो गया। तो वो 2 कॉबलर मेरी दुकान भाई को इंट्रोड्यूस करके मैं उस जॉब में लग गया एक्चुअली। और उसमें मेरी उस टाइम पे पगार थी, मुझे 15,000 मेरी पगार थी, which was not bad, which was great। 90s में तो it was huge। आप ये मानिए कि बॉम्बे से मैं जाता था गोवा, हम सुबह निकलते थे घर से, गाड़ी पिकअप करती थी हमको सुबह 4:30-5 बजे, 7 बजे यहाँ से शिप निकलती थी, 1 बजे पहुंचती थी। आपने क्रू को हैंडओवर किया, दूसरे क्रू को शिप हैंडओवर किया, हम 18 क्रू थे ऑन बोर्ड, कैप्टन इंजीनियर को मिला के सर्विस स्टाफ में 11 हम लोग क्रू थे। हम उतर के, हमको अगले दिन 1 बजे तक हमारी छुट्टी है, हमको जो करना है, कौन नहीं चाहेगा ऐसा जॉब। तो हम जाते थे, हम बिकॉज हम सुबह उठे हुए थे, हम पहुंचते थे, हम दोपहर को वहां जाके सो गए, सोने के बाद शाम को उठे, बीच पे गए, आज कहाँ खाना है, कहाँ ड्रिंक करना है, कहाँ पार्टी करना। हाँ वो तो ऑब्वियसली मतलब हाँ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वही सुबह उठ के आप गए नाश्ते पे, आप एक रन पे गए, आप वर्कआउट किया, 1 बजे आप पहुंच गए, आप 2 बजे लेके बॉम्बे आ गए, फिर 24 घंटे आप बॉम्बे में थे आप। तो इट वाज अ ग्रेट लाइफ। जो पहला सीजन जब मेरा हुआ बारिश का, जब वो 4 महीने छुट्टी हुई, तो मुझे फिर घर पे नहीं बैठना था। मेरा ये बहुत क्लियर था कि बस ये 4 मंथ जो मॉनसून ब्रेक है, वो बेसिक स्टाइपेंड आता था, 1500 या 2000 रुपए की एक बेसिक पगार थी, बिकॉज हमको वॉयज पे मिले करते थे पैसे। आपकी बेसिक सैलरी थी, पर आपको हर ट्रिप पे पैसा मिला करता था। तो मैंने कहा यार, इस टाइम पे मैंने डब्बू से बात कर ली थी, ऐसे डब्बू आई वांट टू लर्न फोटोग्राफी, मैं 4 महीना मेरी छुट्टी है। उस टाइम पे मेरी फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत अच्छी कि डब्बू का काम इतना था कि डब्बू को भी हेल्प चाहिए थी, तो डब्बू ने बोला आ जा, कम एंड लर्न फ्रॉम मी। वो 4 महीने में गया। अभी जब शिप मेरी वापस आई कुडंट, मैं सीनियर पोस्ट पे हो गया था, मुझे प्रमोशन मिल गया था, तो मैं छोड़ भी नहीं सका कंपनी। तो 1 साल मैंने डब्बू को पूछा ऐसे, डब्बू मैं हर दूसरे दिन पे, उन दिनों में क्या होता था, हम जाके वापस आया करते थे, गोवा हम रहते थे हफ्ते में 1 बार, तो मेरे पास बहुत टाइम था, मैं 2 दिन बॉम्बे में रहता था, एक ट्रिप करके आता था, पैसे भी बढ़ गए थे। मैंने कहा डब्बू मेरे पास टाइम बहुत है, तो बोला आ जा, नो प्रॉब्लम। वो 1 साल और किया, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया फोटोग्राफी में। मैंने बोला नहीं यार, अब मुझे ये सीखना है, तो मैं 4 साल डब्बू का असिस्टेंट था फिर उसके बाद। अच्छा, साथ में। हाँ, तो उनका अपना स्टूडियो है वहां पे? उनका स्टूडियो था उस टाइम पे, डब्बू का भी स्टूडियो नहीं था जब मैंने उनको ज्वाइन किया घर था। पे मिलने गए? नहीं, मेरी तो दोस्ती थी उनसे ना, बिकॉज वो मेरे शॉप पे आया करते थे। प्लस मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, उनका नाम हम कैब्स बुलाते हैं उसको, उसका नाम संजय मनसुखानी है। तो उसका नाम हमने कैब्स रखा था बिकॉज लोग बोलते हैं ये टोपी बहुत पहनाता है सबको। तो कैब्स मुझे आज भी बोलता है, बोला आई एम योर मेकर, बिकॉज तुझे डब्बू से मिलाने वाला मैं ही हूँ। आई सेड ऑब्वियसली तू ही है, बिकॉज वो डब्बू का खास दोस्त था, उसने ही मुझे ले गया था डब्बू के पास एक्चुअली, बोलने की जीतू को इंटरेस्ट है बड़ा है, ही वांट्स टू कम। एंड डब्बू वाज वेरी काइंड टू मी, वेरी ग्रेशियस, बिकॉज कोई रखता नहीं है ऐसे यार असिस्टेंट किसी को यहाँ पर, तो डब्बू वाज वेरी हेल्पफुल। एंड देन डब्बूज ब्रदर विकी आल्सो इज अ फ्रेंड, तो वो शेफ है ना शायद? यस, ही इज आल्सो ह्यूज। Yes, Vicky used to be on the QE2 at that time. He used to be the chef on the QE2. Acha. Yeah. So that is how my journey actually into photography started. And then मैंने उनको असिस्ट करते, फिर मैंने क्या किया, नौकरी तो थी, मैंने आपको बताया, पैसे थोड़े सेव किए थे। डब्बू के ही एक बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने मेरे को अपना, पवन असवानी उनका नाम है, उन्होंने पहला कैमरा मुझे बोला कि तू शूट क्यों नहीं करता है, मतलब मेरे पास कैमरा ही नहीं है। बोला मेरे घर पे एक पुराना कैमरा पड़ा है, तू आके देख ले, तुझे पसंद है क्या। मैं गया तो प्रॉपर किट उसके पास, पूरा मैनुअल कैमरा, बोला ये ले जा, तू इस्तेमाल कर। तो मैंने वहां से शुरू किया, उनसे कैमरा लेके, बोला पहला शूट तू मेरे लिए करेगा, आई सेड ऑफ कोर्स आपके लिए करूंगा। ही इज अ डिजाइनर, तो मैंने उनके लिए शूट किया, और उससे पैसे बना के, फिर वो मैनुअल कैमरा था, वो उससे पैसे बना के मैंने अपना ऑटो कैमरा खरीदा और काम शुरू किया।
वो कैमरा आज भी मेरे पास है, उन्होंने मेरे से वापस कभी नहीं लिया। जब मैं उनको वापस देने गया, बोला ये तू ही रख कैमरा। तो इट इज लाइक अ टेम्पल फॉर मी, बिकॉज दैट इज माय बिगिनिंग वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम एंड स्टफ। सो क्या क्या सीखा आपने डब्बू रत्नानी जी से, उनके साथ 4 साल काम करके? कैमरा तो सीखा ही, व्हाट अबाउट आई थिंक देखिए क्या होता है कि आपने एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा कि फोटोग्राफी क्या होता है। आप एक्चुअली आज की डेट में अगर आपको शौक है ना, आप कोई भी चीज, आप आज तो इतना हर चीज ओपन हो गया है कि आप यूट्यूब पे जाइए, आपको कभी कभी कुछ चीजें होती है हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, हम खुद भी यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि भैया इट्स जस्ट दैट इट टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। हाँ, आप बहुत जल्द सीख सकते हैं आज। टुडे यू डोंट रियली डोंट नीड, अगर आपको शौक है, यू रियली डोंट नीड टू गो टू समबडी टू लर्न। एट दैट टाइम देयर वाज नॉट द केस. What I really understood from Dabbu at that time also was, the most important thing I learned from Dabbu was how to stay calm. अच्छा, हाँ, which is I think it's a learning I can never forget, because मैंने कभी डब्बू को, उनके साथ मैं 4 साल में उनका असिस्टेंट था, मैंने कभी उनको नाराज होते हुए नहीं देखा, कभी गुस्से होते हुए नहीं देखा। अगर गुस्सा होते भी थे तो उनका वो गुस्सा एक तरीका था, वो पता चलता कि अभी नहीं बोल रहे, ये नाराज है, लेकिन कभी उन्होंने किसी से गलत बात नहीं की, कभी चिल्ला के बात नहीं की। सो फॉर मी, अंडरस्टैंड behaving with people also was very important for me and stuff at that point of time. Another thing I learned at that time was, I felt Dabbu today is very good. I think in हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा PR होना बहुत जरूरी है आपका, because क्या होता है, आप कितने टैलेंटेड हो ये मैं कैसे जानूं, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि थोड़ा सा एक ओपन होना बहुत जरूरी है, which Dabbu was not at that time. Dabbu was a very introvert, shy. He was very good with the people he used to work with, but normally, but great person to work with, you know. So today I think a lot of, besides photography, देखिए photography क्या है, आप मुझे बोलोगे मैं आपको 4 दिन में सिखा सकता हूँ फोटो कैसे करना है। फिर तो आपको सीखना है, हर बार आपको ये भाई प्रैक्टिस करनी है। अभी हम फोटोग्राफर है, हम सब चीज देखते हैं, आपके फ्रेम में ये लाइट बराबर नहीं है, आपकी ट्यूबलाइट पीछे ब्राइट है, आप समझ रहे हो ना। अच्छा, फ्रेम में आपका ये देखो, आप पीछे वॉल पे, हमको एक झटके में सब चीजें नजर आ जाती है कि आपके बेड के नहीं, बिकॉज बेड के पीछे क्या है, आपके दरवाजा पीछे राइट थोड़ा खुला हुआ है, तो ये सब चीजें देखिए क्या होता है, एज अ when you start doing this, you start picking up a lot more things. Nobody can teach you that. So what we realize is, what I also learned from Dabbu was how to take things very easy. Dabbu का एक वर्ड मैं पकड़ के चलता था, बोला photography is nothing, it's mathematics. It's 2 + 2. Simple. अच्छा, उनका क्या होता था, जब भी उनको कुछ पूछते थे वो बहुत प्यार से हमको समझाता था कि ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। A lot of it was also inspiration, because I used to love his work. Like I said, मैं उनके पास इसीलिए गया, मेरा कोई ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। मैं तो ने आपको बताया कि वो 4 महीने मेरे पास छुट्टी थी, तो मैंने बोला चलो फोटोग्राफी सीखते हैं। तो मैं अपने बायो में लिखता ही था, मैं एक्सीडेंटल फोटोग्राफर, बिकॉज आई डिडंट चूज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी चोज मी। आप यकीन मानिए कि आई नेवर थॉट आई एम अ सिंधी, हम तो बिजनेस वाले हैं, हमको तो ये लगता है कि भैया पैसा कैसा बनाने का सोचने का, हमने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं कि हमारे में क्रिएटिविटी कुछ है। पैसा बनाना भी एक क्रिएटिविटी है, ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग इज per se from the art scene. So when I took a camera and I started shooting, and then what you see, you actually start learning when you start implementing it in your pictures. कि यार मुझे कई बार ऐसा सोचते थे कि जब शुरू किया काम, बोला यार डब्बू सर क्या करते थे ऐसे टाइम पे, 4 साल आपने, लोग बोलते थे 4 साल लगता है क्या, मैंने कहा 4 साल का बाद भी मुझे छोड़ना पड़ा, बिकॉज मेरे पास खुद 25 दिन काम था महीने में, तो आई वाज नॉट डूइंग जस्टिस, बिकॉज मैं किसी और की जगह ऑक्यूपाई कर रहा था। अगर मैं उस वक्त पर ना मैं उनकी हेल्प कर रहा था, ना मैं किसी तरह, ना मैं किसी और को आने की जगह दे रहा था, तो 4 साल के बाद भी मुझे वहां छोड़ने, तो आई वाज एंजॉयिंग बीइंग विद हिम, हेल्पिंग। मैं तो उनको बाद में ही बोलता था, आप जब भी मेरी जरूरत है मुझे बुलाओ, मतलब आई वुड विलिंगली गो टू हिम टुडे आल्सो। अगर मुझे आज भी वो फोन करते हैं कि हु इज अ गुड स्टाइलिस्ट नाउ टू वर्क विद, मैं फट से, बिकॉज मेरे गुरु है यार, मेरे से छोटे बाय एज, ही इज यंगर टू मी बाय एज, बट आई हैव लर्नड एवरीथिंग अ लॉट फ्रॉम हिम एंड स्टफ। अच्छा, ही इज यंगर टू यू? ही इज 2 years younger to me. 2 or 3 years younger to me. Yeah. बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप तो अपने छोटे से भी इतना रिस्पेक्ट करके उनसे सीखते हो। वरना एक आजकल लोगों को बहुत ईगो आ जाता है। क्षितिज, मैंने आज मैंने जैसे आपको बताया कि
मेरे साथ आप देखिए क्या होता है, हम्म, आप रिस्पेक्ट जो है ना वो आप बेसिकली आप दोगे किसी को, स्माइल दोगे तो स्माइल आएगी आपको दोबारा, नहीं हाँ तो नहीं हाँ, आने वाली। तो मैंने आपने जैसे मैंने पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैंने क्या क्या सीखा। इट्स अ हम्म वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज देयर इज अ लॉट बिसाइड्स फोटोग्राफी। हम्म। फोटोग्राफी तो मैंने वहां से सीखी वो कि तो देखिए एक्चुअली आप क्या होता है। ट्यूटोरियल देख के भी सीख सकते हो, पर मुझे लगता है बच्चों के लिए जानना जरूरी है एज अ फोटोग्राफर, कौन कौन सी चीजें देखिए जो उस टाइम पे अच्छे फोटोग्राफर को मैं आनी चाहिए। आपसे बात कर रहा हूँ, आप मानिए 95 कि 96। अभी उस टाइम पे तो हम रोल पे शूट करते थे, डिजिटल भी हाँ नहीं था। आप मानिए हर चीज का एक कॉस्ट होता था। तो हम, हाँ। अच्छा हम कैलकुलेट कैसे करते थे। अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि 2 जॉब कर लिया, 3 जॉब कर लिया, देखा अच्छा ये इतना चार्ज करता है तो अपना रेट बढ़ा दिया एज हाँ अ मॉडल और एज अ फोटोग्राफर। हाँ। मैं सबको ये बोलता हूँ कि ऐसा यू हैव टू हैव अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हम्म आपका कॉस्ट क्या है, हम्म आपके आने जाने टोटल कॉस्ट। हम्म। आप ये नहीं बोलूंगा कि घर पे खाने का कॉस्ट क्या होता है आपका। हाँ। आप घर से निकले, हम्म आपने पेट्रोल भरा गाड़ी में या ऑटो लेके या उबर लेके आप पहुंचे, आपका हम्म जाने आने का कॉस्ट, हम्म आपका स्टूडियो का कॉस्ट, आपका मटेरियल का कॉस्ट, हम्म आपका जो खर्चा होता है मेकअप हेयर, आप उसको एक एग्जैक्ट कॉस्ट निकालिए आप। हम्म उसके ऊपर एक मार्जिनल फिगर आप रखो आप, हम्म कि एक 20% या जो भी आप अभी उसमें, मैं आई विल नॉट पुट अ पॉइंट टू इट कि आप हम्म 5,000 कमाओ या 2,000 कमाओ। हम्म पुट अ रीजनेबल फिगर टू इट हम्म। एंड देन कोट टू द क्लाइंट हाँ बस and हाँ। then and then stick to it. हम्म Stick to it till the time you realize कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं है देने के लिए, then you increase your price, you know, at a हम्म level. So हम्म this is how you will sustain for a longer time. हम्म। लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना, कस्टमर देख के पुड़ी बांधते हैं, हाँ भाई हाँ। ये गाड़ी पैसे वाला है तो इसको डबल लंबा चार्ज बता दो। करो। फिर क्या होता है वो आपका, आप शुरुआत से ही अपना एक क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं आप। हम्म आई एम सेइंग व्हाट हैज वर्कड फॉर मी, so I am हम्म giving you my experience. I don't know हम्म how others do it, and this हम्म has worked for me. I think to 20 years down the line also कई जगह पर जाता हूँ मैं आज की डेट में। जैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस एज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर कर रहे थे, हम्म क्या है जिन लोग जो आज मेरे दोस्त यार हैं, हम्म मैं सेलिब्रिटी फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटीज को शूट करता हूँ। हम्म Definitely today most हम्म of my work is shooting film stars or हम्म television, or that's my हम्म 90% of my work is that and stuff. हम्म So but that does not make me a celebrity. ये हम्म। मेरा काम है, you know, it's हाँ। like I'm like a doctor. डॉक्टर के पास हर किसी के पेशेंट आते हैं ना। हम्म। हो सकता है एक डॉक्टर के पास पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जाती हो, लेकिन he हाँ also treats other patients and stuff. हाँ। बट ऐसा है भी कि मुंबई के सर्किट में आप ये डिनाई नहीं कर सकते, यू आर अ बिग नेम इन, यू नो, कि सब लोग जानते हैं आपको, कि कॉल हिम फॉर दिस थिंग। Yeah, I don't know, calling myself a big name, but yes, I have done decent amount of work in the last 22 years हम्म for, and I would say I have a respectable name for sure because, हम्म um, and मैं अपना खुद नहीं बोल रहा हूँ, but generally it's how people talk of me and stuff, because like you said, it's important what you हम्म give, what you get. आई हम्म। थिंक आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मिलेगा। मिलेगी। इट्स वेरी फनी दैट अ lot of channels that I shoot for when I do the web publicity shoots and हाँ stuff, तो वो मुझे बुलाते भी इसीलिए बिकॉज वो बोलते हैं यार 70% लोगों को तो ये जानता है, बिकॉज हाँ ये सब इनके मैंने पोर्टफोलियो किए हुए हैं या हाँ। इनके बिगनिंग ऑफ में करियर में हमने साथ में काम किया है हम्म एज अ मॉडल और व्हाटएवर, एंड टुडे दे आर सक्सेसफुल. So what has happened is, and that works for me because see, if would have been rude to them, then today life would have been very difficult for me today. ट्रू ट्रू ट्रू। तो ऐसा कोई एक्टर है जिसको आपने शूट किया, ही वाज अननोन, पोर्टफोलियो बनाया एंड लेटर ही बिकेम बिग स्टार? There are a lot of people like this. I हाँ mean, like I said, you know, देखिए क्या होता है आज. हम्म, आज मैं भी at one time I was an amateur person. हाँ Today there हाँ is 22 years, but a हाँ। lot many people. I appreciate that, you know, you say a big name. It's respect. I mean, हम्म I like to hear that and stuff. But I like to stay grounded to say भैया ट्रू। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं भी जानते हैं. हाँ यार मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने लोग आते हैं, हर एज के लोग आते हैं. हम्म You know, I shoot even some 16-year-old girls today who want to get into the industry, or 18-year-olds, or somebody who's been in the industry for 20 years also. I shoot with them. हम्म I remember a funny incident that one young boy came to me, must have been 19 or 20. When I spoke to him about Dawn, उसको ये भी नहीं पता था कि Dawn
डॉन पहली बार अमिताभ बच्चन साहब के साथ बनी हुई थी फिल्म, उसको ये था कि डॉन तो शाहरुख खान की फिल्म है. So what I'm trying to tell you is when you talk to people, to these youngsters of leaving aside Kishore Kumar, there are not many other singers they would know, of actors they would know, because उनके लिए वो है, उनकी लाइफ शाहरुख से स्टार्ट, शाहरुख सलमान इनसे स्टार्ट होती है और आज के नए आर्टिस्ट से खत्म होती है. तो आई लाइक टू स्टे वेरी हम्बल. आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो एंड से आई एम जीतू सावलानी, आई एम अ फोटोग्राफर. मैं नहीं वेट करता कि अरे आपने मुझे पहचाना नहीं. मैं ईगो लेके नहीं चलते. ईगो क्यों लूं ना. आज अगर मैं आपके इंडस्ट्री से नहीं हूँ, कोई बोले कि अरे ये बहुत बड़े डॉक्टर है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे पता ही नहीं ना. मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट डू नॉट टेक माय इग्नोरेंस फॉर एटीट्यूड. सिंपल, इट्स लाइक दैट. सो कौन से सेलिब्रिटीज के साथ आपको काम करके सबसे अच्छा लगा और क्यों? मोस्ट ऑफ माई मतलब क्या होता है, देखिए गिने चुने ऐसे हर किसी की लाइफ में. आपने भी इतने इंटरव्यूज लिए हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आप बोलोगे नहीं सर मेरा तो इंटरव्यू सब अच्छे थे. कहीं ना कहीं ऐसे मैं नहीं पूछूंगा कौन से अच्छे नहीं थे, बिकॉज व्हाई ब्रिंग दैट, लेट्स नॉट टॉक. उनको आज भी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है. तो ऐसे दो चार ही किस्से हैं जो आपको ऐसा लगा कि यार ये इन लोगों के साथ में द गुड थिंग इज आई कैन से नो टू वर्क. I feel my success is कि I can choose my work today and stuff. But otherwise, most people that I have a rapport with today, in fact, I've been shooting with Ajay Devgn sir for last 14 years. आज भी मुझे फोन आया किसी का कि बोला हमको बहुत हाईली रिकमेंड किया कि आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जीतू को आप फोन कीजिए. तो मैंने बोला they are very comfortable. I said because I've been working with him for last 14-15 years. तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं उनका सब काम करता हूँ, बट जनरली वो प्रिफर करते हैं कि उन्होंने बोला आपको अगर आप हमसे पूछ रहे थे कॉल जी. ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि कई जगह पर दूसरे आर्टिस्ट है, उनका एक कंफर्ट लेवल हो जाता है किसी के साथ. तो वो बोलेंगे ना कि यार हम नहीं चाहते कि शूट पे आके हमको ये स्ट्रेस हो कि ये फोटोग्राफर हमारा अच्छा एंगल जानता है नहीं जानता है. सो हम भी बोलते हैं, कई बार हमको फोन आता है कि यार उसके साथ शूट है आप करोगे. अच्छा मैं करूंगा लेकिन वो नहीं करेंगे. बोला क्यों? बोला बिकॉज उनका फोटोग्राफर कोई है जो उनको बहुत अच्छी तरह शूट करता है. आई वुड ऑल्सो डू जस्टिस, पर मुझे लगता है कि वो उनको प्रिफर करें. कंफर्टेबल है. तो आप मुझे मैम अवेलेबल, पर आप उनसे एक बार पूछ लीजिए ऐसे. तो अजय देवगन है, चलता है इंडस्ट्री में, मैंने देखा है. मनोज बाजपेयी नहीं. देखिए और क्या होता है, आप ये मानिए क्षितिज कि अगर मैं किसी के साथ काम करता हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट, हमें भी बहुत फोन आते हैं कि जीतू हमें बुलाइए. तो मेरा एक कंफर्ट लेवल हो गया. अगर आपके साथ मैं किसी चीज में काम करता हूँ और हमारी एक ट्यूनिंग बैठ गई है और आप अपना काम डिलीवर कर रहे हो, तो मैं दूसरे किसी को क्यों याद कर रहा हूँ? सही बात है. हो ना. मैंने ऐसे बहुत लोगों के साथ, और मैं जैसे मैंने बोला मैं ये मेरे बारे में कोई भी बोलेगा कि मैं मुंहफट हूँ और मैं मुंह पे बोलता हूँ. आप मेरे दोस्त का इंटरव्यू किया था आपने, राज कौशल का. राज कौशल मेरे बचपन के दोस्त है, हमारा बर्थडे सेम है. हाँ, तो ये मानिए कि मतलब मैं उनके साथ ज्यादा रहता हूँ, मेरे फैमिली से कम रहता हूँ ऐसा. तो वो मेरे फैमिली है मेरे लिए. आप उनको भी पूछोगे ना, जब उनको उनके कोई भी प्रोजेक्ट के लिए या उन्होंने कोई ऐड की है या उनको सही सलाह चाहिए ना, तो वो बोलते हैं एक ही बेवकूफ है जो मेरे को मुंह पे बोलेगा. तो वो दैट इज ऑल्सो योर कॉलिंग नो, कि लोग जानते हैं कि अगर बटर चाहिए तो भैया इसके पास मत जाओ. अगर इसको अच्छा लगा तो ये खुद बोलेगा, नहीं लगा तो ये बोलेगा भी कि क्यों अच्छा नहीं लगा. सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट. मेकअप मैन फोन करते थे, मैं बोला देखो ऐसा है, मेरे साथ कोई बंदा काम कर रहा है, वो बेचारा मेरे लिए सब कुछ छोड़ के मेरे पास आता है, तो मैं उसके साथ करता हूँ. अगर डेट में क्लैश होगा तो मैं आपको फोन करूंगा सर. जैसे मेरे को एक किसी हेयर ड्रेसर ने मेरे बिगिनिंग ऑफ करियर में बोला अच्छा आज कोई नहीं मिला इसीलिए मुझे फोन किया. मैं बोला नहीं, यू आर थर्ड. जो सही से बता दिया. जिनके साथ मैं करता था काम वो भी नहीं मिले, दूसरा किसी और को फोन किया, वो जानते भी किसके, मैं उनको, थर्ड कॉल आपको है. और आई सेड आप नहीं करोगे तो फोर्थ भी है लाइन. इट इज क्या है, आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू. कि मैं आपको सीरियसली बता दे रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका काम. पर मेरा एक यूनिट बना हुआ है, मेरा एक टीम बना हुआ है. वो मेरे लिए दूसरा शूट भी कैंसिल करके आते हैं, आप नहीं करोगे. लेकिन मुझे आपका काम भी पसंद है, क्योंकि मेरा उधर डेट नहीं मिला तो मैं आपके पास आया हूँ. तो इसमें जैसे मेरे पास कभी मैं किसी को, मतलब अगर मुझे कोई छोड़ के एक बार जाता है तो सीधा मेरा दरवाजा हमेशा खुला है.
हाँ बट मैं, आप अगर मेरे साथ नहीं काम करना चाहते हो, नो, मैं आपके साथ काम करूंगा, आपको नहीं करना मत कीजिए आप। हाँ कई हाँ बार क्लाइंट होते हैं ऐसे, पैसे मांग लो तो बुरा लग जाता है, हाँ हम हाँ आपके पास नहीं आएंगे। मतलब सर, मेरा दरवाजा खुला है, हाँ मैं आपके लिए फिर भी काम करूंगा, लेकिन मेरी वही शर्त रहेगी कि हाँ मेरा पैसा हाथ में आएगा तो मैं आपको डिलीवर सही करूंगा। बात है। अब आपको वो बुरा लगता है, एक हम्म प्रोड्यूसर साहब मुझे धमकी देने लगे, आप, हाँ हम इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, तो मतलब सर, इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो, मेरे छोटे पैसे के लिए आप रोक लो। एक्टर छोड़ के किसी को भी पैसा देने में मुंबई में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, राइटर्स को, असिस्टेंट को। अच्छा, अगर आप कोई असिस्टेंट रखते हो या असिस्टेंट जी ढूंढते हो जो मुंबई के बाहर के लोग हैं, जो आपको अभी ये वीडियो देख रहे होंगे और 3 इडियट्स में माधवन को देखा होगा उन्होंने, और उनका फोटोग्राफर बनने का मन है और आपको असिस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या हाँ, 5-6 क्वालिटीज हैं जो आप अपने असिस्टेंट में देखते हो, नॉलेज वाइज और पर्सनैलिटी वाइज दोनों? मतलब ये नॉलेज होनी चाहिए, क्षितिज, पर्सनैलिटी में ये मैंने चीजें होनी चाहिए। मैंने आज तक जितने असिस्टेंट रखे ना क्षितिज, हम्म आज भी मेरे साथ एक लड़का है जो बॉम्बे में ही रहता है। देखिए, आउट ऑफ टाउन से आने के लिए मैं सबको पहली बात तो ये बोलता हूँ कि हम्म बॉम्बे में आके आप रहोगे कहाँ। हाँ बिकॉज मैं, देखिए, मुझे आज की डेट में क्या हो गया है हम्म कि मेरे पास एक लड़का है, मेरे पास 3-3 4-4 लड़के असिस्टेंट हुआ करते थे। मैं हम्म कैसा बंदा हूँ कि मैं शूट पे जाता हूँ, जितनों की जरूरत है उनको ले जाता हूँ, बिकॉज मुझे खुद पसंद नहीं है भीड़ खड़ी हो मेरे पीछे। हाँ हाँ आई डोंट वांट टू मेक एनीबॉडी अनकंफर्टेबल इवन एट अ शूट। हम्म मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मैं कितना मेरा बड़ी टीम है, हम्म कितना बड़ा। कुछ लोगों का ये शौक होता है ना। हम्म हम तो कभी कभी उबर में भी चले जाते हो, मैं बाइकर हूँ, तो मैं तो अपना लड़के को बोला, भाई तू कैमरा पीछे पकड़, हम तो बाइक पे भी चले जाते हैं। हाँ हाँ विंटर में कहाँ मौका मिलता है, फिल्म हाँ सिटी में हम जाते हैं। मैं हाँ तो आई एम एन एविड बाइकर, आई हैव अ हाँ बाइकिंग ग्रुप एंड स्टफ। तो हाँ मौका मिलता है तो मैं शूटिंग पे भी बाइक पे जाता हूँ। तो हाँ मैं कोई दिखावा नहीं कि मेरा ड्राइवर चाहिए, गाड़ी हाँ चाहिए, मुझे ऐसा हाँ सिंपल नहीं है। असिस्टेंट लोग को पहले जो मैं सबसे पहला सवाल उनको ये बोलता हूँ कि पहली बात तो अगर बॉम्बे आपको आना है, हम्म बिकॉज आई एम नॉट पेइंग यू, आई हाँ पे देम बाय द डे। मेरे हाँ पास जो लड़के आते हैं, आई एम नॉट इन द नीड फॉर एनीबडी फॉर अ हाँ सैलरी, बिकॉज ना हाँ मैं किसी को, मेरे और यहाँ पर डेली तो, शूट आता भी नहीं है, हाँ जब आएगा तो आई विल देखिए कॉल यू। क्या हाँ होता है, कभी कभी आप एक शेड्यूल पे होते हो। मैं कभी हम्म पहले फिल्म किया करता था ऑन लोकेशन, ऐसे हम्म अजय सर के साथ मैं जाता हूँ, जैसे उनकी हम्म फिल्म्स होती हैं हाँ या कोई और ऐसे होते हैं। हम्म कुछ ही फिल्म सेट्स पे मैं जाता हूँ, पब्लिसिटी तो मैं करता ही हूँ फिल्म्स की। हम्म पहले मैं फिल्म सेट्स पे भी बहुत जाया करता था, ऑन हम्म लोकेशन स्टिल्स भी बहुत किया करता था। आई हम्म यूज्ड टू शूट अ लॉट विद वाइट फेदर फिल्म, संजय गुप्ता जी की अच्छा, मैंने संजय बहुत गुप्ता जी फिल्में। की। हाँ, तो मैंने उनके साथ शूट आउट एट लोखंड वाला मैंने की थी। हम्म फिर मैंने काफी, मतलब फिल्में उनके साथ, एसिड फैक्ट्री मैंने की थी। हम्म ऐसी काफी फिल्मों का उनका शूट मैंने किया हुआ है। तो हम्म वो टाइम पे मैं फिल्मों पे जा करता था। एनीवे, टू कम हम्म बैक टू योर क्वेश्चन, so there I want to know whether there is no such thing as, that you have to have this to come and learn from me हम्म today। मैं जब लोगों को बुलाता हूँ, मैं पहले 1-2 शूट में बुला के देखता हूँ उनको कि इनमें कितना क्रेडिबिलिटी है। हाँ बिकॉज मैं आपकी जुबान पे विश्वास नहीं करूंगा, मुझे हम्म इतना सेंस है। आप हम्म आइए, काम पे आइए, मैं हम्म देखूंगा, आपको हम्म बुलाऊंगा। आई हम्म नीड टू ऑल्सो नो दैट वेदर यू आर सीरियस। आई हम्म प्रिफर कीपिंग somebody in Bombay, I'll tell you why, बिकॉज हम्म कोई आता है बाहर से, आप हम्म जानते हो बॉम्बे इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। वेरी आप एक्सपेंसिव सिटी। भाड़े पे कहाँ रहोगे, भाड़े पे आप हम्म ट्रैवल कैसे करोगे, हम्म आप खाना कहाँ खाओगे। हम्म तो जब मॉडल्स भी जो पूना से भी आना चाहते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप शूट होगा तो आप मुझे बुलाइए। मैं बोला, हाँ देखिए, मेरे पास अगर कल सुबह का शूट आया, आप हाँ पूना से कैसे, अभी आपकी लाइफ तो चल रही है ना। हाँ अब मैं हाँ आपको बोलूं कि आप और मेरा ये प्लान आज का फिक्स हो गया, आज रात को हम्म 9 बजे हम बात करेंगे, फिर मैं हम्म आपको बोलूं नहीं यार क्षितिज कल करते, तो आप बोलो मेरा हम्म तो कल भाई ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। हर हाँ किसी का कुछ ना कुछ दिन ब्लॉक्ड है। हाँ तो मैं हाँ बोलता हूँ ये नहीं हो सकता है, यू टू हम्म वर्क है, यू हैव टू बी अराउंड, यू हैव टू बी। हाँ कल शूटिंग है, हम्म अभी लास्ट मिनट पे शूट कैंसिल हो गया, तो मैं हम्म बेचारा असिस्टेंट बोले, सर मैं तो खास आया था आपके शूटिंग के लिए। हाँ हमारे हमारे काम का कोई गारंटी नहीं है हाँ कि कभी भी आज है, आता है। कभी 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 भी कभी तो ये आता होता है है। 1 घंटे में आ जाओ सेट पे। नहीं, इतना भी रैंडम नहीं होता नहीं, है। मेरे बट असिस्टेंट पे हो जाता है कभी कभार। नहीं, 90% तो ये होता है कि आपको आज फोन आ जाएगा कि जीतू आप हाँ कल फ्री हो क्या, दे विल हाँ कॉल यू एंड स्टफ। हम्म बट nevertheless, but anyway, so I also want to know whether how serious you are really about photography। हम्म आपको वाकई में सीखना है, आपका मोटिव क्या है। हम्म अगर कोई बोलता है कि मुझे पैसा बनाना है, तो मैं बोला, हम्म भैया पैसे तो तुम कैसे भी बना लोगे, हम्म लेकिन वो इज नॉट द कुछ टाइम राइट बाद चालू मेथड टू। होगा, हाँ 2-3 साल नहीं, बाद आप, चालू होगा। see what happens is that I had an assistant who हम्म I didn't know from Adams। हाँ उसने मुझे फोन किया, he was from Bihar। हम्म He called me saying, sir, I want to work with you, I got your number and stuff। हम्म तो मैं बोला, एक काम करो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर असिस्टेंट राइट नाउ, बिकॉज मेरे हम्म पास जगह नहीं है।
You call me in a few days, sir. कब करूँ? I said you call me in a month or two. I will let you. So he called me in a month or two. So I said I still don't have space. But what you can do is आप अगली बार मेरे को फोन करके आ जाओ. If I can help you in some way to start you. मैं ये नहीं बोलता हूँ आप मेरे चक्कर में 6 महीना बर्बाद कर दो. आई काम करो ना, आओ मिलने में, आपको देखता हूँ कि आपका क्या इंटरेस्ट है. ये भाई साहब के फादर डॉक्टर थे, घर में सब डॉक्टर है. ये भाई साहब को फोटोग्राफी का शौक, तो ये मुझसे मिलने आए. अब ये इन्होंने अपनी स्टडी बहुत अच्छी की हुई थी कि ही सेड सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि आप ही के फोटो में ऐसा लगता है कि लोग कुछ बोल रहे हैं, एक एक्सप्रेशन है. मतलब आपके फोटो 90% लोग कैमरा में देखते हैं. अब ये जो मेरा काम जानता है ना, वो ये वही बोल सकता है. क्योंकि क्या है, मेरे मॉडल्स भी ना, मैं कभी उनको ही नहीं बोलता हूँ चश्मा पहन के इधर देखो उधर देखो. आई सेड नो, आई कांटेक्ट. जब मैं शुरू करता था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो हमारे पास स्टूडियो तो था नहीं. तो बड़ा कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको समझाया, कैलकुलेशन बहुत सिंपल था. एक रोल का कॉस्ट हमको पड़ता था 500 रुपए. 500 रुपए का कॉस्ट, जिसमें आपका धुलेगा, रोल का कॉस्ट, उसका वॉशिंग का कॉस्ट और कॉन्टैक्ट शीट का कॉस्ट. तो 5 रोल का खर्चा मतलब 2500 आपका हो गया. मेकअप मैन का 1500 आपका आ गया, 4000 रुपया. फिर आप जाओगे एक स्टूडियो बुक करोगे, तो स्टूडियो बुक करते थे हम 8 घंटे के लिए स्टूडियो, तो वो उन दिनों में मिलता था हमको 3000 4000 में. आपने वो बुक कर दिया, ठीक है. आपका समझो 8000 ये खर्चा हो गया. आपने 1000 रुपया उसमें डाला कि नाश्ता आप मंगाओगे, 9000. 1000 रुपया आपने बेसिक एक्सपेंसेस डाल दिया, 10,000. तो 11 11,500 12,000 हम मांगते थे शूट का, कि 2000 भी कमाया दिन में ना, तो निकल के आता था ऐसे अपना काम. तो हम लोग हिसाब ही वैसा करते थे ना कि ये अब अच्छा, अभी उसको आप जस्टिफाई कैसे करो. तो हम लोग के पास पैसे थे नहीं, मतलब अगर टाइम लग गया तो मतलब आपने 1000 2,000 रुपया कमाया, स्टूडियो में 2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया तो सुबह 6 बजे लोगों को घर बुलाता था, बोलता था मेकअप के लिए मेरे घर पे आओ. और लड़कियां कब फोन करती थी तो मैं बोलता था बाय द वे आई लिव विद माय पेरेंट्स, ताकि आपको ये नहीं लगे कि फोटोग्राफर 6 बजे घर पे क्यों बुला रहा है. नो, पेरेंट्स हैव कम टू माय हाउस. एंड मैंने उनको बोला है there's a hairdresser who comes and my mother serves tea in the morning. So I stay with my parents. मुंबई एक्चुअली इज अ डेंजरस प्लेस. आप बोलना बड़ा मुश्किल आता है कि लड़की से एक्चुअली. मुंबई सर किधर भी है, मुंबई का नाम खराब है, कहीं भी आप जाओ सर, ये एवरीवेयर है. बट इट इज माय जॉब टू मेक श्योर दैट मैं आपको ये बताऊं सर, वो मैं क्यों करता था, क्योंकि सुबह सुबह आप जू बीच पे चले जाते थे, आप आउटडोर शूट करते थे फर्स्ट क्लास. आपने 2 घंटे शूट किए, 2 शॉट निकाले, फिर आप उनको 9 बजे आप लेके गए बाहर नाश्ता कराने की उडुपी शॉप. 10 बजे स्टूडियो आप पहुंचे, आपने मेकअप फ्रेश किया, आपने 8 घंटे में आपने बाकी शॉट खत्म किया. कट टू कट आपका पैसे 2000 1500 2000 अपने कमाए. यू हैड नो, आप थोड़ा भी इधर उधर जाओगे तो आपका नुकसान. तो मॉर्निंग हम शूट करते थे, हम मौका का फायदा उठाते थे, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक आप सुबह जाओ, लोग नहीं होते थे. तो मैं लोग बोलते थे सर मैं बहुत शर्मीला हूँ. ये लड़की बोलती थी मुझे ऐसी जगह मत ले जाना, नहीं ले जाऊंगा. सबसे पहले सुबह सुबह जू बीच जहाँ पे 5000 लोग वॉक कर रहे हैं इन द मॉर्निंग, सर आप इधर लेके गए. मतलब देखो, अब यहाँ से तुम्हारा डर निकलेगा ना, अब स्टूडियो में बहुत अच्छा शूट करोगे. तो दिस इज माई ट्रेनिंग ऑल्सो टू यू. आई सेड एक बार आपने आई सेड इतना याद रखना, जितने लोग आपको देखते ना, ये खुद भी आपकी जगह पे आना चाहते हैं. एवरीबडी वांट्स टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आप ये मत देखो वो आपको देख के हंस रहा है, वो आपको ये देख रहा है कि काश मैं ये कर सकता. बिकॉज फर्स्ट स्टेप ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू, कभी कभार आपको एक फोटोग्राफर के साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होना पड़ता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइमर जो होते हैं कभी घबरा जाते होंगे जब फोटोशूट होता होगा. हमेशा करना होता है सर, आज तक करना पड़ता है. इट इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब. इट इज माय जॉब टू मेक यू कंफर्टेबल. आप मेरे पास अगर आते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी को भी कभी भी आई नेवर टेक अ पर्सन फॉर ग्रांटेड एवर. चाहे कितना भी ओवर स्मार्ट हो, या कुछ लोग बोलते हैं यार ये कैसा बन सकता है. हमारे इंडस्ट्री में क्षितिज वही बन सकता है जो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ. हाँ, ट्रू. अच्छे लोग घर बैठ जाते ये सोचते कि मैं जाऊं कल करूंगा, छोड़ना यार लोग क्या बोलेंगे, मेरा नहीं हुआ तो. और लोग आते हैं. दैट इज व्हाई देयर इज मोर सक्सेस ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम आउट ऑफ बॉम्बे, बिकॉज यू आर लीविंग ऑल योर कंफर्ट. आप भाड़े पे रह रहे हो, अच्छे घरों से अपना घर का कंफर्ट छोड़ के आप आ रहे हो, खाना बनाना सीख रहे हो, कुछ भी खा लिया आपने, आज बिस्किट से टाइम निकाल लिया. आपको रेंट भरना है, घर से आप पैसा कितना लोगे, आप सर्वाइव करते हैं, घर से निकलना ही है काम करने और लोग करते हैं एंड दे सक्सीड. सो आई नेवर टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड. मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको करना है ना, तो आई हैव शॉट पीपल फ्रॉम माय यंगेस्ट
model in my life has been a 6-month-old baby, and I have shot a portfolio of a 65-year-old woman also who at 65 wanted to act. At age 65 wanted to model. ऐसा नहीं है कि भाई आप कर रहे थे और आप 65 में भी कर रहे हो, लेकिन 65 इयर्स की एज में आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है मरने के पहले, which is a great thing. True. So अच्छा ये बताइए कि जिस टाइम में आप कर रहे थे, तो अभी आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं इस टाइम पे? कौन सा कैमरा ऑन करते हैं? डिजिटल कैमरा. मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ था. मैं मॉरिशस गया था एक मॉडल्स को लेके शूटिंग पे. वहां से जब वापस आया, यहाँ कुछ पता नहीं क्या एक्सरे में फिल्म खराब हो गई, या मैं समझता हूँ वो केमिकल गलत केमिकल था, गलत केमिकल में वॉश कर दिया, मेरा पूरा वॉश आउट हो गया. मतलब वो जो आदमी जिसको मैं ले गया मेरे क्लाइंट को, you know, I went with big models to Mauritius, you know, we went with 3 big models, 6 days Mauritius जाना आना, और वो ले गया इसीलिए because उनको होर्डिंग्स छापने थे, और वो निकला सिर्फ उनको एक कैटलॉग बना सके उसका. लेकिन because उनको मेरे पे भरोसा था, वो जानते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, क्लाइंट ने भी मुझे कुछ बोला नहीं, तो वो पूरा खर्चा मेरे पे आ सकता था. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Obviously I didn't charge them or nothing, and you know, I did another shoot for them as a compensation. But उस टाइम पे उसके बाद मैंने डिजिटल कैमरा पे शिफ्ट कर दिया. तो पहला डिजिटल कैमरा कौन सा था? मेरा पहला डिजिटल कैमरा था नाइकॉन का कैमरा था. देन मैंने वो थोड़ा टाइम यूज किया, फिर मैं फिल्म शूट कर रहा था राज कौशल सर की. उन्होंने मुझे कहा कि भैया मुझे उन्होंने एक फिल्म की थी 2007 में कॉल्ड एंथनी कॉर्नर. हाँ. तो you were DOP in that? No, I publicity, no? Publicity. Okay. So I used to shoot always. नहीं, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं रहा. मुझे अब लगता है ये कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में कभी जा सकता है. तो मैं एक्चुअली राज कौशल ने just finished a web series that he's done. उसमें मैं second DOP था by the way. मैं समझ रहा था, देखा, मैं समझ रहा था. तो he told me, नहीं, वो मुझे हमेशा चैलेंज करता है एक्चुअली, और वो बहुत मुझे पुश भी करता है. और जब ये फिल्म कर रहा था तो उसने कहा कि मेरे को 40 दिन देगा लाइफ के, तो बोला दिया. तो बोला मैं एक फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा. आई सेड यू विल जस्ट शूट व्हाटएवर यू थिंक इज राइट, गिव मी पब्लिसिटी. आई एम नॉट गोइंग टू डू अ फोटो शूट, यू गिव मी पब्लिसिटी फ्रॉम दिस. So I said okay, so it was my first film. 40 days in Thailand हम गए शूट करके आए, and that is how I got into film photography. It's because of him. तो उस टाइम पे वो भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं, दोनों दोस्त एक जैसे हैं. So he is अभी उन्होंने ये वेब सीरीज एक करके आए कंप्लीट. You will hear the good news. बता रहे थे मेरे को इंटरव्यू में. Correct. So it's almost finalized. You will hear the good news very soon. It's complete हो चुका है. I think it is slated for release next month. So he said, will you work as the second DOP in this? Because उस प्रोजेक्ट के जो DOP है, you know, शिराज भट्टाचार्य, वो भी अच्छे, काफी हमारे दोस्त हैं अच्छे. So उनके साथ मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी है. He's also been very helpful that मैंने उनको कभी भी कहा है कि शिराज मैं आ रहा हूँ सीखने, तो वो बोलते आजा, एनी टाइम आजा. So it takes a lot for a man to say yes, because frame गलत होगा तो नाम उनका जाता है ना. So they taught me, he was very patient with me, because it's very difficult. स्टिल फोटोग्राफी और मूविंग कैमरा इज कंप्लीटली डिफरेंट. वो मतलब मुझे इतना अनलर्न करना पड़ा, बहुत गालियां भी खाई मैंने सेट पे. तो मुझे बोलना पड़ा मेरे भाई से ही कि ऐसे सर मैं सीख रहा हूँ, आप भूल गए कि मैं DOP नहीं हूँ. अच्छा ठीक है. बहुत बार गालियां मुझे पड़ी कि ये क्या शॉट लगा रहा है. मैं सर मैं सॉरी थोड़ा सा. बट इट्स गुड दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. सबसे अच्छी बात आपकी ये है. आई वांट टू लर्न. तो अच्छा, मैंने बहुत सुना है कि जो स्टिल फोटोग्राफर्स होते हैं उनका एक सपना होता है हैसेलब्लेड कैमरा. तो आपका सपना है या फिर आपके पास ऑलरेडी है? अब तो है, हो गया आपके पास? नहीं, मेरे पास था खुद का कैमरा. आई हैड अ ओल्ड हैसेलब्लेड जिसको मैंने बेच दिया बिकॉज़ वो मीडियम फॉर्मेट था. और अभी क्या देखिए क्या है, अभी मैं बताता हूँ आपको. फॉर अ कैमरा पर्सन टुडे इज द राइट टाइम फॉर एनीबॉडी टू बी अ फोटोग्राफर, बिकॉज़ आपको जो चीज आपको चाहिए वो आपको रेंट पे मिलती है. देखिए हर किसी को बिजनेस चाहिए. कल को अगर आप बोलोगे कि मेरा माइक खराब हो गया ना, एक फोन करोगे आपके पास 4 माइक आ जाएंगे अलग अलग टाइप के. तो आपको खुद लेने की जरूरत ही नहीं है. स्टूडियो में आपको बताता हूँ बहुत सिंपल.
कोई समझ सके तो समझे। हम क्या करते थे कि हमको जो चीज चाहिए होती थी, अपना कैमरा ऑफ कोर्स मैंने अपना खुद का एक इन्वेस्ट किया था, बिकॉज मैंने पैसे बचाए थे। आई टोल्ड यू, मुझे आई वाज लकी टू इवन बी गिवन अ कैमरा दैट आई कुड मेक मनी फ्रॉम। तो कैमरा मैंने अपना खुद का खरीदा, और उससे यू नो यू कीप बाइंग न्यू स्टफ एज एंड व्हेन यू नीड एंड स्टफ। दिस इज आल्सो समथिंग आई टेल पीपल, just because there is a new camera available does not need, unless and until आपको उस चीज की जरूरत नहीं है और आपको उस चीज की शॉर्टेज नहीं पड़ रही है। मैं आज तक कैमरा दूसरा नहीं खरीदता जब तक मेरे को यूज नहीं है उसका। आप रेंट कर लेते हो? नहीं, रेंट नहीं, मैं रेंट नहीं करता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। लाइक अ हैज़लब्लड कैमरा मैं नहीं खरीदने वाला, क्योंकि 20-25 लाख का मैं कैमरा लूंगा। कैमरा 20 मेगापिक्सल से 40 से 100 मेगापिक्सल आ गया। अब उसका मेंटेनेंस करना है, आप भाड़े पे मंगा लो, 10-15 हजार में आता है, आदमी भी आता है अटेंडेंट। वो महंगी गाय है, वो उसको पालना भी मुश्किल है, खरीदना तो मुश्किल है ही। नहीं देखिए, जिसके पास जिसकी जरूरत अगर है, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने जब शुरू किया था अपना काम, मैं स्टूडियो बुक किया करता था बाहर। अब स्टूडियो का मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि यार मैं महीने का 40-50 हजार खाली स्टूडियो को रेंट दे रहा हूँ। और फोन करो तो सर कैंसिल हो गया, सर आज डेट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा अब मेरे को तकलीफ हो रही है, तो मैंने अपनी पहली जगह रेंट पे ली, जिसको मैंने 25,000 रेंट पे लिया, और मैंने उस पे खर्चा करके अपनी खुद की एक जगह बनाई। उसमें ये था कि आप जीतू को फोन करो, सुबह 6 बजे शूट करना है या शूट को 10 बजे 11 बजे तक रात को करना है, वो करेगा, बिकॉज उसकी खुद की जगह है। तो वो सहूलियत जरूर थी, लेकिन खर्चे डबल हो गए, बिकॉज फिर इलेक्ट्रिसिटी, आपको एसी लगाना है, आपको हर चीज करना है। बट आई कुड अफोर्ड इट, अब आई कुड अफोर्ड इट एट दैट टाइम। तो जब आप पैसे बना लो और आपको लगता है कि मैं अपना कैमरा खुद खरीदना चाहता हूँ, ताकि मेरे को एक फ्लेक्सिबिलिटी है, भैया मैं किधर भी जाऊं और मेरे पैसे बचते हैं, तो क्यों नहीं करूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मतलब कैमरा खरीदो ही आज की रेट में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा इक्विपमेंट है, लाइट्स मेरे खुद के हैं। लास्ट 3 साल में 2 साल में मैं अपना इक्विपमेंट लेके ही नहीं जाता, बिकॉज अगर मैं अपना इक्विपमेंट लेके जाऊं मतलब मैं पहले पहुंचूं। अब मैं फोन करता हूँ, मेरे पास एक पूरा टीम है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप काम कीजिए, ये मुझे लाइट चाहिए, आप पहुंच जाओ। अब उनको ये भी पता है कि जीतू सर को क्या चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा लेके आते हैं। उनको अभी मेरे लिए इतना कंफर्टेबल हो गया है कि मैं जाता हूँ अपने टाइम पे। 9 बजे की शिफ्ट है, मैं 9 बजे पहुंच जाता हूँ, मेरा यूनिट 8 बजे पहुंच के पूरा इक्विपमेंट रेडी कर देता है, सेट कर लेता है। तो जरूरत ही नहीं है आपको आज की रेट में। नथिंग कैन स्टॉप यू टुडे, एवरीथिंग इज अवेलेबल टुडे। ऑल यू हैव टू डू इज मूव आउट एंड स्टार्ट डूइंग। सर मेरा एक दोस्त है, वो मॉडल है, बहुत अच्छा शूट, उसका सेंस बहुत बढ़िया है। वो एक दिन आया, मेरे को बोलता है कि मैं हैज़लब्लड पे शूट कर रहा हूँ, इसको कैसा शूट करूँ। तो मैंने बोला मैं तेरे को सिखा दूंगा, लेकिन तेरा शूट आराम से जाए। उसका एक बेस्ट तरीका तेरे को बताता हूँ। एक बंदे का नंबर देता हूँ जो खुद एक फोटोग्राफर है और अपना कैमरा भाड़े पे देता है। वो आएगा तो तेरे को खाली कैमरा चलाना समझाएगा। कुछ भी गलती होती है तेरे को बताएगा, सर ऐसा करो, आप फ्रेम बनाओ, आप क्लिक करो, वो आपको पूरा हेल्प करेगा। उसने एक शूट किया, नेक्स्ट शूट से वो खुद करने लग गया सब। तो व्हाई नॉट, व्हेन इट इज अवेलेबल टू यू। ट्रू सो व्हाई नॉट डू दैट। तो वैसे कौन से ऐसे एंट्री लेवल कैमरा है जो आप स्टूडेंट्स को या जो बाहर लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं उनको रिकमेंड करोगे? ऐसे कौन से 2-3 कैमरे हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए? और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, लेंसेज को लेकर मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कौन से लेंसेज होने चाहिए, मतलब जो आप खरीद सको। एक 50 mm तो मुझे लगता है होना चाहिए, इसके अलावा कौन सा एक लेंस है जो आपको लेना चाहिए? नहीं, मैं आपको इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, मेरा पूरा करियर मैंने एक लेंस पे निकाला है। कौन सा? व्हिच इज अ 70-200 2.8। अच्छा, मतलब मुझे वो जूम लेंस, मेरे पास सब लेंसेज है, पर मैं वो लेंस के अलावा मुझे लगता है वो मेरा मैजिक लेंस है। जो मैं दिखता हूँ वो लेंस के थ्रू ना, मतलब मेरे पास 50 भी है, 100 का फिक्स लेंस भी है। मुझे क्या लगता है कि एज फार एज कैमरा गोज, बेसिक कैमरा आप कोई भी टू स्टार्ट विद, नो यू डोंट रीड। मैं किसी को बोलूं, देखिए मैं यूज करता हूँ कैनन 5D SR विच इज अ 50 मेगापिक्सल कैमरा। आज की डेट में क्या हो गया है, आई ऑल्सो हैव अ फूजी कैमरा। नाउ कैमरास टुडे हैव बिकम वेरी रीजनेबल कंपेयर्ड टू व्हाट वी यूज्ड टू पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं डब्बू का असिस्टेंट था, तो नाइकॉन का कैमरा था F90X, वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द एक्सपेंसिव कैमरास, फास्टर एंड शटर्स फास्टर होता था। वो 40-45,000 का कैमरा था उस टाइम पे, खाली बॉडी। आज की रेट में 50,000 में आप डिजिटल कैमरा विद 2 लेंसेज आपको मिल जाता है। ट्रू। 20-22 मेगापिक्सल आपको मिलता है। कैमरा वो लो जो आपका बजट अलाउ करता है,
best thing to do is really, I will advise anybody to do is don't go by what I'm saying because everybody has a choice. आप मुझे Everybody has a पूछूंगा choice. सर आप सुबह चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, मैं कॉफी कैसे लेता हूँ, मेरी कॉफी कैसी बनती है, हम हमारा सब किसी का टेस्ट अलग है. तो आप अपनी स्टडी करो यूट्यूब पे 15 मिनट, आप अपने क्वेश्चंस डालो कि आपको किस चीज के लिए फोटोग्राफी चाहिए. बिकॉज अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो आपको बड़ा जूम चाहिए. अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो आपको वाइड लेंस चाहिए आपको, तो आपको 50 भी काम नहीं आएगा. अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी करना है, आपको लो लाइट में शूट करना है आमंड में, तो आपको 50 चाहिए बिकॉज वो 1.8 का ओपनिंग है, लो लाइट पे आप शूट कर सकते हो. आजकल तो 1.4 भी ले, 1.2 लेंसेज है, ऑल अकॉर्डिंग टू योर बजट. मैं आपको बोलता हूँ कि आप फोन से भी शूट करके दिखा सकते हो कि आप क्या कर सकते हो. आपको अगर सीखना है ना तो डोंट लेट एन इक्विपमेंट, अकॉर्डिंग टू मी, equipment is not the reason for you to not start your career. When I started assisting Dabu, I went to learn photography because I was mesmerized by how he was shooting. मेरे को ये था कि भैया मैं इतने मेहनत करके पैसे बना के एक कैमरा खरीदने वाला हूँ, कैमरा यूज तो करने आया, तो डब्बू को मैं असिस्ट करने गया. मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और यही लाइफ का पर्पस बन जाएगा. और मैं इतना एंजॉय कर रहा था. मैंने बताया आपको कि मुझे तो इतना मजा आया कि मेरे फोटो देख के मुझे लगा ये मैंने क्रिएट किया है, दिस इज माय वर्क. एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू सी, आज की डेट में तो आपने शूट किया इंस्टेंटली 2 घंटे में तो छप जाता है सर. ट्रू. हम उस टाइम पे शूट करते थे, हमारा रील लेके जाते थे प्रोसेसिंग पे. फिर कल नेक्स्ट डे रात को आएगा, फिर कॉन्टैक्ट शीट आएगा, बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि सबके प्रिंट्स बनाओ. वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते थे कि फोटो अच्छा है या कई बार तो ऐसा है सर रोल पूरा आपका ब्लैक आ गया, क्या करोगे. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव डन इन लाइफ एंड वी एंटिसिपेशन होता है ये फोटो निकल गई कैसी लगेगी, क्या होगा. उसका मजा भी था. उसका मजा भी ये था कि आपने किया. ऑल्सो देयर वाज नो रूम फॉर एरर. एक लाइट आपकी नहीं जल रही है, आपको पता चलता है. हमको उस टाइम पे पता ही नहीं चलता था कि अरे वो लाइट हमने डाली थी वो फ्लैश नहीं हो रही थी, बिकॉज ये देखो पीछे डार्क गया है पूरा. अरे अब तो मैं ऐसे फोटोग्राफर से मिला हूँ जो 500 फोटो खींचते हैं, चाहिए उन्हें 10, 500 फोटो खींचेंगे, 10 तो निकल ही आएंगी. शादी में भी ना खिट खींचते रहो, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा. पहले वो चीज नहीं था. पहले आपके पास एक रील में मतलब क्या 20-25 फोटोज हैं, तो आपको भी वेरी पर्टिकुलर अबाउट की फोटोज कौन सी खींचनी है, किसकी खींचनी है. आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, आप रोल का कॉस्ट भरोगे, बिकॉज क्या है अल्टीमेटली देखिए क्लाइंट पैसा दे रहा है आपको. दूसरी चीज क्या होता है कि आप कोई भी चीज का अगर आपने एक फोटोग्राफर को पैसे दिए, आप ये नहीं बोलोगे ना, आप उसमें वो भी ऐड करोगे. कोई पूछेगा आपको कितना खर्चा किया आपने, तो आपका उसमें मेकअप का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, आप बोलोगे इतना सब बन जाए आपका आगे. सर मेरे साथ ऐसा होता था, इनिशियली किसी ने फोटो देखा, बोला कि किसी मॉडल ने शूट कराया, बोला कि ये फोटो किसने खींचा है. अब आप स्ट्रगलर हो, आप नहीं चाहते कि आपके फोटो भी ऐसे ही अच्छे हो, बिकॉज वो एक कंपटीशन तो जेलेसी तो होती है. तो बोला वो भैया जीतू ने नहीं किया है, वो डब्बू रत्तानी ने शूट किया है. तो बोलेगा अरे यार मैं तो डब्बू के पास जा नहीं सकता है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मैं बोला यार मेरे बॉस से मेरा काम का तुलना की गई, तो बहुत अच्छी बात है कि यार मेरा काम बोल के बोला कि डब्बू ने शूट किया है, प्रेस्टीज है. फिर मैंने बोला यार ये तो फिर काम डब्बू को हो जाएगा. सब बोलेंगे डब्बू के पास है तो ये अच्छा है और मैं चाहूंगा मेरे बॉस के पास काम जाए, लेकिन मेरा काम कब आएगा मुझे भाई. तो मैंने क्या किया, अपने फोटो पे मुझे स्टिकर लगाना चालू कर दिया. मेरे दोस्त थे बेचारे जो लैब था उनके पास, मैं क्या करता था कि हम ऐसे मांग के खाते हैं, मेरी कभी आदत नहीं हुई कि ऐसे खाने की आदत नहीं हुई. तो मैं हमेशा क्लाइंट को अगर फोटो शूट करना है, आपने प्रिंट्स बनाना है, तो 8 रुपए की कॉपी बनती थी उन जमाने में, एक 4x6 की हमको 6 रुपए में मिलती थी. कि अगर आप हमको जो हम देखो, मैं भैया देखो तुम क्लाइंट से, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तुम क्लाइंट को बेनिफिट दे दो जो भी है, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली उनको ये लगेगा ना कि ये चीजें भी एक सपोर्ट मिलता है जो भी है आपको. मुझे ये लगता है कि आपने मुझे पैसे दिए, इसका मतलब नहीं कि मैं आपको लूटूं ना. मैं जहां से आपका फायदा और कर सकता हूँ मैं आपका फायदा कर रहा हूँ. तो लैब को मैं एक ही चीज बोलता था, मतलब देख मेरा कमीशन मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं अपने पैसे में खुश हूँ. इनको सर्विस अच्छा देना, इनको घर पे डिलीवरी देना. आपको चाहिए तो आप 8 रुपए ले लो. ये बेचारे कहाँ आएंगे, बस से या टैक्सी लेके लैब में आएंगे. इनको वो पैसे जो 2 रुपए आप मुझे कमीशन दे रहे थे ना, आप 8 रुपए ही लो इनसे, डिलीवरी घर पे दिया करो. हाँ मेरे लिए इतना काम करो, हर फोटो के पीछे ना स्टिकर डाल दो, फोटोग्राफी बाय जीतू सावलानी. वहां से मुझे काम आना शुरू हुआ. अच्छा वहां से काम आना शुरू हुआ. यस, बिकॉज लोगों के पास मेरा नंबर मिला.
अब जैसे किसी को उसने दिखाई कि देखो ये हमारा एल्बम है, तो उन्होंने देखा किसने खींची, एंड में नंबर मिला, अच्छा नंबर हमें भी दे दो। सर आप प्रोड्यूसर सिंपल। हो, आप पे पास कोई लड़का या लड़की आए, आपको फोटो दिया, आपको पसंद है, आपने बोला देखिए अब ये तो वो चीज नहीं है ना कि भाई दूध बेच रहे हैं और आज ही कल, आज नहीं कल पी लेंगे, ये तो चीज ऐसी है नहीं। तो आप फोटो अपने छोड़ जाइए, जब काम होगा हम आपको याद करेंगे। तो लोग रखते थे। अब कई बार लोग ऐसा करते थे कि मेरा नंबर देके मुझे फोन करते थे, यार ये लड़की कोई रख के गई है फोटो और इन्होंने मेरे को बिना नंबर नहीं छोड़ा है। तो मुझे इतना तक याद होता है इन दिनों में, ऐसे सर मेरे को बताओ कि कपड़े क्या पहने हुए, उस कहाँ खड़ी है मेरे को बताओ, क्या कर रही है, तो बोला ऐसा है। तो मैं उनको फट से बोलता था कि ये है, आप मैं आपको नंबर नहीं देता लड़कियों का कभी भी, अच्छा मेरा नंबर दीजिए, मैं फोन करवाता हूँ आप। Because I don't know ना, how do you know कि ये genuine बंदा है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। किसी वजह से ढूंढ रहा हो क्या करने के लिए। आप बिल्कुल। सर क्या होता है, सिर्फ फोटोग्राफी नहीं सीखता ना आदमी, एक एक चीज अपने साथ में सीखता है कि you have to tomorrow, कल को कोई आपको, मैं किसी को भी कहीं भी रेकमेंड करता था, मैं उनको सिर्फ ये बोलता था, इनके पास इंक्वायरी आई है, दे आर लुकिंग फॉर पीपल, इनको मैं जानता हूँ प्रोफेशनली, पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ। एक तरीका है आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप होटल में जाते हो तो लॉबी में जाइए, अकेले मत जाइए। अगर रात में जा रहे हैं तो किसी मेल को ले जाइए, बिकॉज अगर किसी को काम देना है तो वो बुरा नहीं मानेगा, आपसे अगले के लिए बात करके दो कुर्सी छोड़ के तो बैठ सकता है ना। तो आई सेड रूम में नहीं जाइए मिलने, ऑफिस में मिलिए, दिन में मिलिए, रात को मत मिलिए। आप अगर बाहर कॉफी शॉप पे भी मिलते हो, देन यू हैव योर ओन सेंस कि दिस इज हाउ मच, एक दायरा बना के रखिए आप। My job was to tell everybody, even if it was my friend, that he is my friend, but I don't know how he is with women outside. So you be cautious, you know, if you feel, because I don't want you to feel कि जीतू ने भेजा मैं भी इनसे मिला हुआ हूँ। because ये क्या था हमारे टाइम पे, अभी तो इट्स I don't know about now, because हमको लगता है सब अच्छे हैं। उस टाइम पे बड़ा ये खराब सा एक था फोटोग्राफर्स का, कि फोटोग्राफर बड़ा शौक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बजे अगर मेरे घर पर कोई आ रहा है तो मैं उनको बोलता था कि आई लिव विद माय फैमिली एंड माय मदर एंड माय सिस्टर आर लिविंग इन द हाउस, आई एम कॉलिंग यू बिकॉज वी डोंट हैव प्लेस टू डू मेकअप आउटसाइड। क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। कोई पूछे तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज यू हैव अ राइट टू, लाइक आई सेड, इट इज माय जॉब एज अ फोटोग्राफर टू मेक यू कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि बहुत ऑनेस्ट जवाब चाहिए मुझे इसमें। इज फोटोग्राफी अ गुड करियर ऑप्शन? शुड पीपल परस्यू इट? क्योंकि अभी इतना डाइल्यूशन हो चुका है ना, क्योंकि हर कोई कैमरे के चक्कर में फोटोग्राफर बना हुआ है, हर किसी का इंस्टाग्राम पेज है। The fact that you are interviewing me today is reason enough. Why would you बहुत interview बढ़िया me? लाइन है। आपने बहुत पहले शुरू किया था, बिकॉज राइट नाउ देयर इज टू मच फोर्स कमिंग इन। मैं आपको बताता हूँ सर, आप मेरा मानना है कि हर काम में ना एक सिंसियरिटी आपकी होनी चाहिए। Photography is a great profession. Like I said, if you come into it saying that I want to make money, it is not your job. Because photography, like I said, I went because I wanted to buy a camera. अब उस जमाने में in the 90s, if I'm spending 40-50,000 for a camera, I at least need to, गाड़ी बेच के अगर मुझे गाड़ी खरीद के गाड़ी चलाना नहीं आते हो तो गाड़ी लेके क्या करूँ? तो I wanted to learn. एक तो मुझे शौक था to see how models do this. बिकॉज मैंने आपको बताया मैं कॉलेज के दिनों में सब मॉडल्स, ये सब GQ और यू नो वोग और ये सब मैगजीन खरीद के बनाता था। आई वांटेड टू सी दिस। सेकेंडली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय डब्बूज फोटोग्राफी। तो आई वाज लाइक, मेरे लिए तो दिस वाज ग्रेट। नॉट दैट देयर वर अदर ग्रेट फोटोग्राफर्स, बट आई लव्ड हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड स्टफ। Comfort of knowing him agreeing, it's a big part of me being a photographer is thanks to Dabbu also to say yes to me. वो ना मुझे बोलते तो मैं फोटोग्राफर शायद ना होता, कि मेरा कोई ये जुनून नहीं था कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मैं एक्सीडेंटल फोटोग्राफर। मुझे कोई पूछा था क्या करोगे, मैं जब तक इंटरेस्ट है यही करूंगा, जिस दिन बोर हो गया कुछ नया करूंगा। So I've always said this, I am still enjoying what I do. Photography has given me everything. I love traveling. I've traveled the world because of photography. One thing led to another. My first break came with Femina Miss India. I was still Dabbu's assistant, and in the year 2000, I was called to shoot the contest. तो मैंने कभी, आप मानेंगे, मैंने कभी लाइव शो नहीं किया है। तो मैंने डब्बू से पूछा कि बॉस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बोला ठीक है, कैमरा मेरे पास सर एक कैमरा, उधर आपको 4 बॉडीज चाहिए बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट करना है, क्या करना है। रोल था, एक दूसरे दोस्त से कैमरा, एक डब्बू से कैमरा लेके मैं गया, शूट किया मैंने। उनको इतना पसंद आया मुझे, और वो
प्रिलिमिनरी इवेंट था, फाइनल्स भी नहीं था फेमिना मिस इंडिया 2000 का. हाँ That is the year where Dia, Lara and Priyanka won. That is हाँ my first year careers, and I was still an assistant to Dabu at that time. हाँ So I got that. That हम्म, got me job into giving the finals. That got they हम्म, signed me up for next 3 years to be the official photographer. हम्म, Then I started working for Filmfare magazine because it's Times of India. हम्म, Then I started working for other magazines. So I हम्म, started doing advertising. So one thing led to another. There was हम्म, no going back then. And then you always have to prove yourself. ट्रू. आपको photography is a great job, sir. हाँ Photography is a great job for anybody. There is हम्म, no age, no bar. हम्म, I had remember there was a little girl who was hardly like 14 or 15, came with her mother to me and stuff. हम्म, चेंबूर से आए मेरे पास कि हमको सबने बोला, इतना इंटेलिजेंट लड़की थी, उसका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया था. आई डोंट थिंक शी वाज 14 आल्सो, मस्ट हैव बीन लाइक 12 or 13 year old. There was school, there was homeschooling. The parents were homeschooling both their daughters. An intelligent girl. She showed me the work she had done from a basic camera, and I was कंप्लीटली ब्लोन कि मेरा यार कमाल है. तो मैंने बोला देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप आओगे चेंबूर से, इसको लेके कैसे आप आओगे? मैं इसको मना नहीं की, बोला सबने हमको बोला यस शी इज गुड, किसी ने इसको एज अ असिस्टेंट नहीं रखा. आई सेड शी इज मोर देन वेलकम टू कम टू मी. मैं एक ही चीज बोलूंगा, शी हैज अ लॉट टू लर्न. आई एम वन टाइप ऑफ फोटोग्राफर. दिस गर्ल इज टू इंटेलिजेंट, शी कैन लर्न अ लॉट मोर. हमारा काम है, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट. तो वो आए 2-3 शूट सीख के गए हमारे से. तो आज 12 साल हो या 40 साल के हो या 50 साल के हो या टीनेजर हो या स्टार्टिंग योर करियर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, find out what you are in. See, photography is a very wide field. Are you interested in photography because you'll get a chance to shoot these really gorgeous women, or are you going to get a chance to shoot celebrities? Then that is not the right motive for you to get into photography. आपका इंटरेस्ट है. तो मैं लोग जब मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई लगता है कोई वाकई में सीरियस है, तो मैं इतनी तो पहचान आप में और मेरे में हो ही जाती है ना. आप कोई चीज करो इतने साल, तो आई मीट देम, आई ट्राई टू फिगर आउट. मैं आज भी लोग मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, सर वी वांट टू बी. ऐसे देखो मैं असिस्टेंट नहीं रखता आजकल, बिकॉज मेरा पूरा यूनिट बाहर टीम आता है, लाइट बॉयज आता है. मेरा एक असिस्टेंट है जो मेरा सामान उसको पता है. while I'm shooting, he knows what I want. You know, he will make sure that he will coordinate everything. I don't need assistance right now and stuff. मैं 2 साल से आपको पता है मेरा यूनिट ही पूरा बाहर से आता है. And these boys are professional boys and they know everything. But आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ये देखिए लाइटिंग चाहिए तो वो कर देते हैं. हाँ, देखिए मैं आई एम अ फोटोग्राफर who spent 4 years learning everything from Dabbu, and then I learned myself. फिर क्या होता है, मैंने जैसे बताया, when you put it into play is where you start learning everything. तो जब मुझे पता है कि मुझे कैसे लाइट करना है, मुझे एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, अच्छा ये लाइट यहाँ रखो, अच्छा इसको आगे लाओ. आपके और आपके असिस्टेंट के बीच में मैंने देखा है कि जैसे डायरेक्टर और असिस्टेंट भी होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ जैसे हो जाते हैं. वो सिर्फ आंख देख के पता चल जाता है इनको ये चाहिए, इनको ये पता. दैट इज टाइम के साथ डेवलप होता है रिलेशन. हमारे टाइम पे डब्बू ऐसा करता था ना, तो हमको पता था कि अभी ये रोल मांगने वाला है. तो हम क्या करते थे, हमने ऑलरेडी दूसरी बॉडी में ऐसा बॉडी दे देते थे उसको. So that is the point that of an happens assistant. with time. True. For instance, if I know that today I have to wake up my boss, I know कि बॉस रात को कल लेट हुआ है, तो मैं 15 नहीं, मैं 20 मिनट पहले अगर जाके उनको उठाऊंगा ना, तो शुरू करूंगा तो 20 मिनट में बॉस वेकअप ना. ओके गेटिंग अप. ये भी एक काम होता है ना असिस्टेंट का. सो असिस्टेंट का मतलब ये है ना टू असिस्ट. अगर मैं मालूम पड़े वही मेरे सर पे भारी पड़ रहा है, तो मैं उनको क्यों रखूं भाई, मैं तुमको क्यों पाल के रखूं. तो आपने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि एक्टिंग आपने सीखी है रोशन तनेजा से, कैमरा फील्ड में आप थे, डब्बू जी सेलिब्रिटीज को शूट कर रहे थे, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी फोटोग्राफर भी वहां पे उनका मैसेज करते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला कि एक काम करता हूँ मैं भी अपना फोटो शूट करा लेता हूँ, अपने फोटो एट दैट टाइम आई वाज वेरी फोकस्ड कि नहीं मुझे ये करना है, बिकॉज ये मुझे आई वाज एंजॉयिंग दिस. लाइक आई सेड, आई वाज वेरी प्रैक्टिकल, कि ये नहीं था कि भैया मुझे ये करके अब मैं ये अपने धक्के खाऊंगा. नहीं, आई वांटेड टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस. अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड दैट happiness comes when you are busy doing something and you're making money out of it, that it provides you with what you want and stuff. So I was very sure.
एक्टिंग मैं सिर्फ एक जन के लिए करता हूँ आजकल, मेरे भाई राज कौशल। उनकी सब फिल्मों में कुछ भी ऐसा मौका होता है वो मुझे खड़ा कर देते हैं। तो आई एक्टेड इन एंथनी कौन है, आई जस्ट डिड एन एड फिल्म फॉर हिम आल्सो। अभी ये मेरा नया लुक है, दाढ़ी वाला। तो बोला तू अभी लगता है 2 बच्चों का विलन बाप, वाला, अच्छा। तो 2 बच्चों का बाप बना दिया। he just did an ad for the IPL। उसमें और आप 2 बच्चों के बाप बने। हाँ, 2 बच्चे का बाप बन गया। सही है, सही है। चलिए जीतू जी, मैंने सारे जो सवाल थे मेरे दिमाग में मैंने पूछ लिए। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, इससे काफी सीखने को मिलेगा कि कैसे फोटोग्राफर्स इवॉल्व होते हैं मुंबई में, किस तरह की जर्नी होती है, क्योंकि ऐसे बात करने का मौका नहीं मिलता, इस तरह के इंटरव्यूज पड़े भी नहीं, और आपने दिल खोल की चीजें बताई भी। यार सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है। नहीं, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने मेरी अगर आपसे कभी देखा फोन पे होगा बात कि नहीं हुई पहले। नहीं, आपने देखा होगा कि मैं नॉन स्टॉप बोलता गया आपसे, हाँ, बहुत बिकॉज अच्छा बोलते आई हो आप। आई जस्ट फील कि आई वांट टू बी देयर फॉर लाइक, जैसे मैं, आप मानिए, आई एम श्योर आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग। आई जस्ट वांट टू टेल देम, anybody who responds to me and realizes that I'm not keeping assistant, but I'm available for any help in that matter। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्प करने के लिए आपको मेरे पास आना ही है। आप मुझे अपना सवाल भी भेज सकते हैं और मैं आपको सिखा सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। क्या होता है, रोज मच्छी पकड़ के दोस्त को खिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है कि मैं आपको फिशिंग सिखा दूं कि भैया ये लो और खुद खुद अपनी मच्छी पकड़ो रोज और कमाओ। तो हम रेडी है, बिकॉज आज डब्बू नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं फोटोग्राफी नहीं, मैं कुछ और कर रहा होता, Everybody और needs a mentor वहां actually। भी एंजॉय कर रहा होता। एंड आई अप्रिशिएट दैट। सो टुडे समबडी वांट्स माय हेल्प, आई एम मोर देन विलिंग टू मैं हेल्प। आपका इंस्टाग्राम पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, कुछ लोग आपको मैसेज करेंगे, वैसे भी ढूंढ लेंगे मैसेज करने के लिए, पर मैं एनीवेज टैग कर दैट्स दूंगा। आई सी। मैंने आप बता रहा था कि मेरे पास कोई ऐसे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है टू लर्न फ्रॉम मी और व्हाटएवर। इफ आई कैन हेल्प समबडी लाइक, सीक अभी भी एडवाइस एज 2-3 वेल। लोग ऐसे हैं कि मैं उनको यही कहा है मैंने, आई सेड जब मेरे पास मौका होगा, जब मैं आपको बुला सकता हूँ ऐसे शूट पे, तो आप आइए उस दिन शूट पे, आप मेरे से सवाल पूछिए, आप सीखिए। बट राइट नाउ आई डोंट हैव स्पेस टू हैव कीप यू एज अ परमानेंट असिस्टेंट एंड And स्टफ। right now also is ऑल्सो a विद bad time दिस, because of also COVID and because of all। COVID time. So I tell everybody that if you want help, I can help you. I can tell you कहाँ से शुरू करो। लोग मुझे, मैं बोलता हूँ भैया कैमरा खरीदना है, इसको फोन करो भैया, जेन्युइन कैमरा मिलेगा। आपको मेकअप पसंद चाहिए, इससे बात कर लो। एनी हेल्प यू नीड, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू, लाइक आई सेड, फोन है, फोन से शुरू करो। आपका टैलेंट फोन से भी दिख सकता है। आपको कैमरा नेक्स्ट प्रोसेस, बिकॉज पैसे आपके पास है नहीं, आप 40-50 हजार रुपया डालोगे और उसके लिए करियर शुरू नहीं करोगे, रॉन्ग वे टू डू इट। मोस्टली होता है कैमरा खरीद लिया, अब क्या करें, सीखा तो था नहीं। आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि मैंने पहले सीखा फिर मैंने कैमरा खरीदा। गिटार खरीद लो, बजाना नहीं आता, क्या करो गिटार को लेके, बजा तो पाते नहीं हो। बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने। अगर आपके पास पैसे, जैसे जैसे मैंने कहा, रेंट पे मिलता है, रेंट पे मंगवा लीजिए कैमरा एक दिन। आप अपना देख लो ना, आपको कितना समझ है कितना नहीं है। जब भी शूटिंग आता है कि थोड़ा सीख के आए आप, थोड़ा अभी आप कोई फोटोग्राफी स्कूल जाओगे तो वहां ऑब्वियसली आपको कैमरा चाहिए, बिकॉज वो आपको प्रैक्टिकल्स देते हैं, आप करोगे कैसे। सो फॉर दैट, उसके लिए भी यू कैन रेंट आउट अ कैमरा, दैट इज आल्सो अवेलेबल। मैं और मेरे दोस्त, मुझे भी कैमरे के बहुत कीड़े थे, फिल्म कैमरे के, तो मैं और मेरे दोस्त वो एरी, एलेक्सा और रेड कैमरा जो थे, वो जाते थे शॉप पे जाके, ये बोलते थे, मेरे को बोलता था ये डायरेक्टर हैं और इनको कैमरा देखना है, तो वो जो असिस्टेंट तो दिखाते थे, वो बहुत सारे जो इक्विपमेंट शॉप्स होती है ना, तो उतनी देर बैठ के नाटक करता था, तो मैं उससे पढ़ लेता था उसमें कैसे कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन कौन से लेंसेज रखे हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, यू विल फिगर आउट सम वे टू डू समथिंग। Obviously there is, just be very honest with what you want to do यार, उसमें क्या है। थैंक यू जीतू जी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Please take care. Thank you for your time कि आपने, you too, was wonderful chatting with you, Kshitiz. All the very best to you and everybody watching this also. And please be safe and take care of yourself, sir. Yes, you too. Thanks. Thank you for your time, Bye. sir.